Hello, ladies and gentlemen. Once again, we are live on FB Snehal and Praveen, the first energetic couple of India, Mr. and Mrs. Commitment, public speaking coach and हैप्पी मैरिज लाइफ काउंसलिंग कपल। और आप सभी का स्वागत है स्नेह प्रवीण के FB लाइव डेली वीडियो में, जहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक लाते हैं और उस टॉपिक के ऊपर हम बातें करते हैं और नए नए जो टॉपिक होते हैं उसके अंदर तक जाते हैं कि उस टॉपिक में क्या है और आपको ऑन द स्पॉट उस टॉपिक के ऊपर क्या बातें करनी है और आप उस टॉपिक के कहाँ तक जाओगे, यही टॉपिक हम यहाँ पर लेते हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पे जो हमारी टीम मेट है, स्नेह प्रवीण की जो मेंबर है, टीम मेट है, वो यहाँ पे आएंगे, संपदा राउतरे जी, और उनके साथ में हम आज के बारे में चर्चा करेंगे। बिकॉज आई डोंट नो कि आज का टॉपिक क्या है और आज के टॉपिक पर आज हम क्या बातें करने वाले हैं। टॉपिक तो ऐसे आती रहेगी, बात भी होती रहेगी, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको भी समझना चाहिए कि कभी कभी ऑन द स्पॉट भी हमें बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं, कभी कभी हमारे पास में कुछ होता नहीं है, पर तभी भी हमें जो हमारे भीतर का जो हुनर होता है वो हमें दिखाना होता है। हाय निरेश, हाउ आर यू? हाय स्वप्निल, हाउ आर यू? So I would like to invite you, Sampada, just come pass and join the meeting of today, and we will discuss today's topic. Yes, she will come and discuss today's topic. Okay, countdown start and countdown start. Oh, hi Sampada, how are you? Hi, sir. I'm energetic. Okay, how the Josh? Hi, sir. How the Josh? Hi, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Okay, madam, you are looking so energetic and looking so beautiful. Okay, so can we start with the topic? Yes, sir. Okay, so tell me, first of all, tell me how many days today we have completed our Sneha Praveen FB daily live video. Today we are completing our 535 days. Today we have completed 35 days, 535 days. Okay, good. And tell me today's topic, because I don't know which topic you will take today. Okay, तो आज मैं आपको ऑन द टाइम टॉपिक दूंगी। टॉपिक मैंने डिसाइड किया है कि अगर आप जिंदगी में सच में Repeat once again, what आप पूरी टॉपिक दोगे? यस सर, हमेशा आपने मुझे टॉपिक दिया है तो आज मैं आपको टॉपिक दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि टॉपिक हमेशा ऐसा भी हुआ है कि हमेशा मैंने ही स्टार्टिंग करी हुई है। यस सर। है तो ना? आपको आज का टॉपिक पता नहीं है, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ, इन द सेंस कि आज का टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ। ओके, मतलब आप लोगों को बता रहे हो कि देखो कभी कभी जो शिष्य होता है वो तो डूबता ही है, पर आज हमारे जो गुरु है आप उनको भी डुबा रहे हो करके। वेरी गुड मैडम जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? आप दे दो टॉपिक, आप दे दो टॉपिक। बता दीजिए, टॉपिक बता दीजिए। सर मैं भूल गई, आपने जब बोला ना। सर आप बोलो ना टॉपिक आज का। नहीं, बताओ, क्योंकि आपने टॉपिक को डिसाइड किया होगा और जो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक देना पड़ेगा, क्योंकि यही तो हमारा मतलब सिखाने का जरिया है लोगों को कि अगर आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलता है, वक्त पे टॉपिक मिलता है जिसके लिए आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, और अगर आपके अंदर या आपके भीतर में अगर पब्लिक स्पीकर है, मोटिवेटर है, एंटरप्रेन्योर है, तो आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, ऑन द स्पॉट आप कुछ ना कुछ बोल ही लोगे। वही तो हमें लोगों को सिखाना, आज की युवा पीढ़ी को सिखाना है। और स्नेहा प्रवीण ये बहुत अच्छे से कर रही है और स्नेहा प्रवीण की टीम भी ये बहुत अच्छे से कर रही है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर आप जिंदगी में सच में उड़ना चाहते हो तो आपके जीवन में जितने भी सारे आपके बोझ है, वेट्स है, उन सभी को आपको छोड़ देना होगा, उनको पकड़ के नहीं चलना होगा। ओके, कि अगर आपको सच में जिंदगी में आगे जाना है, उड़ना है, तो जो भी आपके ऊपर जो बोझ लदे हुए हैं आपको उसको बाजू में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक लिया हुआ है, तो इसकी शुरुआत में एक छोटी सी कहानी से करूंगा जो आपको समझ में आ जाएगी। और इससे पहले मैंने टॉपिक की कहानी ली हुई है, बट फिर से मैं, क्योंकि आपने जो टॉपिक लिया वो उससे कनेक्ट हो जाएगी। एक बार क्या होता है, राजा जो होता है ना, उसके पास में दो पंछी होते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कितने पंछी होते हैं?
दो पंछी होते हैं, और राजा के बाग में एक बहुत बड़ा झाड़ होता है, पेड़ होता है। तो दोनों पंछी वहां पे उड़ते रहते हैं, मतलब वो वहां पे बैठे हुए रहते हैं, वो उनका घर उमदा होता है, उनका रहने का ठिकाना होता है। तो एक पंछी है ना, हमेशा ऊपर में उड़ता रहता है, हमेशा ऊपर में उड़ता रहता है, दूसरा पंछी उड़ता ही नहीं है। वो यहाँ वहाँ जाएगा, उड़ के वापस आ जाएगा। तो हमेशा वो राजा को चिंता होती है कि यार मैंने दो पंछियों को पाला हुआ है, एक पंछी मस्त आसमान में उड़ता है, आ जाके वापस आ जाता है, और दूसरा पंछी उड़ता ही नहीं है। तो वो बहुत सारे लोगों को बुलाता है वहां पे कि ये पंछी उड़ता क्यों नहीं। तो बहुत फलाना फलाना लोग वहां पे आकर बोलते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम, इसको वो प्रॉब्लम, इसको डर लगता है, ऐसा ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पर कोई बताता नहीं है कि एक्चुअल रीजन क्या होता है। ऐसा ही दिन निकल जाते हैं। तो वहां पे एक बंदा आता है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। वो आता राजा को बोलता है कि राजा, जिस डाल पे वो बैठा हुआ है, वो डाल का बोझ है ना, वो अपने कंधे के ऊपर लेके बैठा हुआ है। उसे लग गया है कि ये जो डाल है यही मेरी पूरी जीवनी है, और मुझे यहीं पे रहना है। अगर इस डाल को अगर मैं छोड़ दूंगा, वो ऐसा पंछी का कहना है, तो फिर मैं नीचे गिर जाऊंगा। ये जो डाल है मेरी सहारा है। ऐसा पंछी को लगता है, ऐसा वो इंसान वो राजा को बता रहा होता है। तो वो इंसान बोलता है, राजा आपको डाल को काटना पड़ेगा। तो राजा बोलता है वहां पे, अगर मैं डाल काट दिए, वैसे भी ये ऊपर में उड़ नहीं रहा है, अगर मैं डाल को काट दूंगा ना, तो ये नीचे गिर के मर जाएगा। तो वो इंसान बोलता है, सर आप पहले काट के तो देखो राजा जी, जो होगा वो बाद में देख लेंगे, आप मेरी गर्दन काट लेना। तो राजा वहां पे जाता है और डाल को काटता है। पंछी थोड़ा नीचे आता है, और नीचे आने के बाद में वो ऐसी छलांग लगाता है ऊपर में कि जो पंछी ऊपर में उड़ रहा होता है, उससे 10 कदम और आगे जाता है। तो मैडम जी, कुछ समझ में आया आपको इस चीज से? यस सर। उसे लगा था कि जो डाल है वो क्या है, उसका बोझ है। उस बोझ को उसने अपना लिया था कि यही मेरी सारी चीज है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता है। दैट्स अ गुड फॉर मी। और वही सेम चीज हमारे साथ में भी होती है। जैसे कि आप पढ़ते लिखते हो, तो आप नागपुर के बाहर नहीं जाओगे, आप मुंबई के बाहर में नहीं जाओगे, आप दिल्ली के बाहर में नहीं जाओगे। हमेशा आपके पास में प्रोटेक्शन होता है। हमें प्रोटेक्शन मेरी लाइफ बड़ी पसंद आती है। हम हमारे हुनर को, हम हमारे टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं। तो जिस कारणवश क्या होता है, हमारे ऊपर में बोझ के ऊपर बोझ के ऊपर बोझ के ऊपर बोझ के ऊपर बोझ लगते चला जाता है, और जिस वजह से हमें जो बनना होता है वो हम नहीं बन पाते। सो जो आपने बहुत सही कहा हुआ है कि अगर हमें सच में उड़ना है, तो हमारे जो बोझ है वो हमें बाजू में रख के चलना होगा। तो शायद ही आप, मैंने जो आपको जो अभी सटीक एग्जांपल दिया हुआ है, कहानी बताई हुई, आपको समझ में आई होगी। और क्या लगता है कि जो मेरा एग्जांपल दिया हुआ है वो आपके जो दिया हुआ आज का टॉपिक, क्योंकि आज का आपने मुझे दिया हुआ, मुझे नहीं मालूम था, ये कनेक्ट हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपसे सीख रहा हूँ अभी सारी चीजें, तो सीखना तो पड़ेगा ना आपसे। नहीं सर, टॉपिक से आपने बिल्कुल 100% कनेक्ट किया हुआ है। और मजाल है मेरी जो मैं आपको कुछ सिखाऊं। ऐसा क्यों नहीं, वो ऐसा तो क्यों नहीं, जस्ट हर गुरु का काम होता है अपने शिष्य से सुनना, समझना और सीखना। जैसे मैं आपसे सीखा, अभी आपने मुझे ऑन द स्पॉट टॉपिक दे दिया, और मैंने, क्योंकि अगर गुरु अगर शिष्य को टॉपिक दे रहा है और शिष्य अगर बेहतर कर रहा है, और अगर अचानक से अगर शिष्य ने अगर टॉपिक दे दिया और अगर गुरु ने नहीं कर दिया, तो गुरु किस काम का। हाँ, तो फिर शिष्य के मन में डाउट आ जाता है कैसा गुरु है, हमको तो दे देता है लेकिन खुद ही नहीं करता है। तो राइट। आ, ये जो टॉपिक है आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको कनेक्ट किया, मुझे कहानी भी बहुत अच्छी लगी। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है, और शायद आपने पहले बोला होगा, लेकिन मैंने आपसे फर्स्ट टाइम, ऐसा लग रहा है मुझे कि फर्स्ट टाइम सुनी है। सो टॉपिक था ये, मैंने खुद डिसाइड किया था। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया था क्योंकि आज मैंने एक स्टोरी देखी थी कि एक चिड़िया थी, उसको उड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो हमेशा जो लोगों का कहा हुआ जो है, और वो सारा ना अपने थैले में रखती थी। एक एक पत्थर उसके जीवन में जो सारी चीजें हुई, अच्छी हुई या बुरी हुई, तो उसकी याद में वो एक पत्थर अपने थैले में रख लेती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे करके
वो भरते गई और अपने जीवन की जितनी भी यादें हैं वो सब कुछ वो अपने थैले में एक पत्थर के रूप में भरते चली गई। तो एक दिन ऐसा आ गया कि वो बैग इतना भारी हो गया उसका, वो थैली इतनी ज्यादा भारी हो गई कि वो उड़ भी नहीं पा रही थी और वो मतलब थोड़ा सा भी आगे नहीं जा पा रही थी। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ भी होती है। हम भी क्या करते हैं कि अपने जीवन में जितने भी हमारी यादें हैं और जितने भी किसी ने कुछ बोला हुआ है कि टॉन्ट्स हो गए, अच्छी चीजें हो गई या कुछ भी, हम सब अपना दिमाग में फिट करके रखते हैं और सोचते रहते हैं। और जब भी हम नेक्स्ट टाइम उस इंसान से मिलते हैं तो हमें वो चीज क्लिक हो जाती है कि इस इंसान ने मुझे लास्ट टाइम इतना बुरा बोला था या इस इंसान ने मुझे लास्ट टाइम इतना अच्छा बोला था, जिसकी वजह से जो है वो एक कड़वाहट सी पैदा हो जाती है और हम कभी आगे नहीं जा पाते। तो हो सकता है कि उस इंसान से आगे चलकर हमें काम हो, लेकिन हमें वो एक याद जो होती है वो हमेशा दिमाग में रहती है, लेकिन फिर वो काम हो ही नहीं पाता है। दैट्स वाई जो सारी चीजें हैं दिमाग में, वो सारी चीजें निकाल के रख देनी होती है। हो गया सो हो गया, और उसको आज की बातें आज ही में भुलाकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब लोग आए यहाँ पे तो यहीं से लेकर जाएंगे। दैट्स वाई जो सारी चीजें हैं वो दिमाग से निकाल देनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा आपने कनेक्ट किया हुआ है मैडम जी आज के टॉपिक से कि कड़वी बातों को हमें बाजू में रखना होगा और अच्छी अच्छी बातें लेकर हमको आगे बढ़ना होगा। उसी सहारे हम हमारी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम हमारे जीवन में पीछे हैं तो उसके लिए हम खुद ही वजह, ना कि कोई और। क्योंकि हम जो लादना होता है ना, हम हमेशा किसी और को लाद देते हैं, हम हमारे ऊपर कुछ लेते नहीं हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था और जो बहुत बेहतरीन टॉपिक हुआ आज का। और मैं चाहूँगा कि ये जो आज की युवा पीढ़ी है आपके टॉपिक को जो दिया हुआ आज उसको देखे, उसको समझे और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करें। शायद ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता वो चुन सकते हैं। तो ऐसे ही स्नेह प्रवीण नए नए टॉपिक लेते आएंगे आपके सामने में और ऐसे ही बातें करेंगे। और हमारी जो टीम है वो हमेशा आती रहती है। और आपने एक बात देखी होगी, हमारे टीम के चेहरे पर हमेशा हंसी दिखती है। ठीक है, जो होगा वो भैया वो बाद में होगा, पहले हंस तो लेते हैं, वैसे तो बोलना तो है फिर आर या पार हो जाए। सो तो जाने का भी वक्त आ चुका, और कहने का भी वक्त आ चुका है, तो अलविदा कहें इनसे हमारा स्लोगन बोलते हुए। ओके, यस सो यस। लेट्स स्टार्ट। जय डर मत, डर मत, आगे बढ़, आगे बढ़। डर आगे मत, बढ़ डर आगे बढ़। मत, डर मत, डर आगे मत। बढ़ आगे बढ़। तेरा भी आगे वक्त बढ़ आएगा, आगे तू भी बढ़। आगे निकल। तेरा भी वक्त जाएगा। आएगा, तू भी आगे निकल। जाएगा। सिर्फ खुद पे, भरोसा रख। खुद पे यकीन रख। और अपनी मंजिल की ओर। चलते रहे। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही जाएगी। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? खुद की सुनना है। वो खुद की सुनता है वही आगे जाता है। और अपनी मंजिल को, पा ही लेता है। तो आप भी अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा ही लोगे। पा ही सिर्फ लोगे। खुद सिर्फ पे भरोसा रखना। और खुद की सिर्फ खुद की सुनना। सुनना है। अगर आप सही हो, बेहतर हो और आपका रास्ता अगर क्लियर हो, तो आपको आगे जाने से कोई भी रोक सकता नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए जोश के साथ में, एक नए विश्वास के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।